नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण का वचन यह पाठ पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। उदाहरण: कलम, नदी, लड़का, बिल्ली। बहुवचन अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। उदाहरण: कलमें, नदियाँ, लड़के, बिल्लियाँ, इस प्रकार। वचन, एक वचन और बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। खेत में स्त्री काम कर रही है। खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही है। भाग 1 एक वचन और भाग 2 बहुवचन के उदाहरण हैं। खेत में स्त्री काम कर रही है। खेत में 5 स्त्रियां काम कर रही है। खिड़की बंद कर दो। खिड़कियां बंद कर दो। यह गमला कौन लाया? ये 3 गमले कौन लाया? मेरी दुकान आज बंद है। आज सब दुकानें बंद है। चूहिया अमृत कुतर रही है। चूहिया अमृत कुतर रही है। इस प्रकार स्त्री शब्द ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। स्त्री शब्द एक स्त्री को सूचित करता है। 5 स्त्रियां शब्द एक के अधिक स्त्रियों को सूचित करता है। खिड़की शब्द से एक खिड़की के बारे में पता चलता है। दोनों खिड़कियां शब्द एक से अधिक खिड़कियों के बारे में बताता है। गमला शब्द एक गमले के बारे में बताता है। 3 गमले से एक से अधिक गमलों के बारे में पता चलता है। इस प्रकार दुकान शब्द से एक दुकान का बोध होता है और दुकानें शब्द से अनेक दुकानों का बोध होता है। चूहिया शब्द एक चूहिया के बारे में बताता है और 2 चूहिया शब्द एक से अधिक चूहिया के बारे में बताता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम पढ़ सकते हैं। लड़का खेलता है, एक वचन, अ विभाग एक वचन, ब विभाग अनेक वचन, बहुवचन। लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं। कमरा सुंदर है, कमरे सुंदर है। लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती है। पुस्तक नई है, पुस्तकें नई है। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। अ विभाग में लड़का, कमरा, लड़की, पुस्तक शब्द एक ही व्यक्ति या वस्तु को सूचित करते हैं। लड़का शब्द से एक ही लड़का और कमरा शब्द से एक ही कमरा सूचित होता है। इस प्रकार लड़की शब्द से एक ही लड़की और पुस्तक शब्द से एक ही पुस्तक सूचित होता है। इसलिए अविभाग के सभी रेखांकित शब्द एक वचन के हैं। ब विभाग में लड़के, कमरे, लड़कियां, पुस्तकें शब्द क्रमशः एक से अधिक लड़कों, एक से अधिक कमरों, एक से अधिक लड़कियां और एक से अधिक पुस्तकों का बोध कराते हैं। इसलिए ब विभाग के सभी रेखांकित शब्द बहुवचन। छात्रों, हम व्याकरण का वचन यह पाठ पढ़ रहे हैं। हमने एक वचन और बहुवचन के बारे में जानकारी ली। अब शब्द का बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अ,
ई, ई, ऊ और ऊ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे बालक, मकान, वृक्ष, दल, ऋषि, पति, कवि, आदमी आदि शब्द। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम। स्त्रीलिंग शब्द के कुछ सामान्य नियम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत के अस्वर को ए में बदल दिया जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, किरण, किरणें, राह, राहें आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे कला, कलाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, लता, लताएं आदि शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनमें या जोड़ दिया जाता है, जैसे मूर्ति, मूर्तियाँ, रश्मि, रश्मियाँ, जाति, जातियाँ आदि शब्द की तरह। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय दीर्घ ई को स्वर ई में बदलकर आगे यौ जोड़ा जाता है, जैसे कली, कलियाँ, लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ आदि शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में ए जोड़ा जाता है, जैसे ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं आदि शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय शब्द के अंतिम दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ में बदलकर आगे ए जोड़ा जाता है, जैसे बहु, बहुए, झाड़ू, झाड़ुए आदि शब्द की तरह। पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप। पुल्लिंग आकारांत अ से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग आकारांत शब्दों में वचन बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे एक वचन फूल, बहुवचन में भी फूल। एक वचन बादल, बहुवचन में भी बादल। एक वचन दिन, बहुवचन दिन। ऐसे सारे शब्द। मोर, मोर, मार्ग, मार्ग, चांद, चांद इस तरह। पुल्लिंग आकारांत आ से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग आकारांत शब्दों में वचन बदलने पर आ ए हो जाता है। एक वचन में चूहा, चूहे, गमला, गमले, जूता, जूते। एक वचन में लड़का, बहुवचन में लड़के। एक वचन में रास्ता, बहुवचन में रास्ते। एक वचन में बेटा, बहुवचन में बेटा, बेटे इस तरह। पुल्लिंग इकारांत ई से समाप्त होने वाले इकारांत ई से समाप्त होने वाले शब्द उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले तथा उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले शब्द के बहुवचन रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे वैसे ही रहते। कवि, कवि, एक वचन कवि, बहुवचन कवि। एक वचन यति, बहुवचन यति। एक वचन ऋषि, बहुवचन ऋषि। एक वचन मुनि, बहुवचन मुनि इस प्रकार। पुल्लिंग इकारांत ई से समाप्त होने वाले शब्द जैसे एक वचन पक्षी, बहुवचन पक्षी। एक वचन आदमी, बहुवचन आदमी। एक वचन हाथी, बहुवचन हाथी। एक वचन साथी, बहुवचन साथी इस तरह। पुल्लिंग उकारांत से समाप्त होने वाले शब्द एक वचन साधु, बहुवचन साधु। पशु, पशु। पुल्लिंग उकारांत ऊ से समाप्त होने वाले शब्द जैसे चाकू, चाकू, डाकू, डाकू इस तरह। स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप। स्त्रीलिंग आकारांत अ से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग आकारांत
शब्दों में वचन बदलने पर एक वचन बात, बहुवचन बातें, एक वचन कलम, बहुवचन कलमें, एक वचन पुस्तक, बहुवचन पुस्तकें, इस प्रकार कई शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग आकारांत आ से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में वचन बदलने पर आ के साथ जोड़े ये जोड़ जाता है। वचन बदलने पर आ के साथ ए जुड़ जाता है। वचन माता, एक वचन माता, बहुवचन माताएं, एक वचन परीक्षा, बहुवचन परीक्षाएं, एक वचन हवा, बहुवचन हवाएं, इस प्रकार सभी शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग इक्रांत ई से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग इक्रांत शब्दों में वचन बदलने पर या जोड़ा जाता है। इसमें एक वचन, बहुवचन, राशि, राशियाँ, औषध, औषधि, औषधियाँ, तिथि, तिथियाँ, गति, गतियाँ, नीति, नीतियाँ, पंक्ति, पंक्तियाँ, इस प्रकार शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग इक्रांत ई से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग इक्रांत शब्दों में वचन बदलने पर ई का या हो जाता है, जैसे सखी, सखिया, टोकरी, टोकरिया, घोड़ी, घोड़िया, इस प्रकार। नदी, नदिया, चक्की, चक्किया, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ, इस प्रकार। स्त्रीलिंग उक्रांत से समाप्त होने वाले शब्द धातु, धातुए, ऋतु, ऋतुए। स्त्रीलिंग उ से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग उक्रांत शब्दों में वचन बदलने पर उ का उ होकर उसमें ए जोड़ा जाता है। वचन, एक वचन, बहुवचन, बहु, बहुए, इस प्रकार शब्द आते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, बादल, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, इस प्रकार हमारा वचन यह पाठ आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।